चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द फैमिली, ठीक है, कि भाई फंक्शनलिस्ट फैमिली के बारे में क्या कुछ कहते हैं, ठीक है। हम किन किन थ्योरीज को अंडरस्टैंड करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, वो तमाम चीज़ें भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मर्डॉक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। मर्डॉक के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। हमने ये भी अंडरस्टैंड किया, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। हम इसके 250 सोसाइटीज सर्वे को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके मुताबिक न्यूक्लियर फैमिली वाज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के हवाले से इनके फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स, ठीक है। एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए भाई हम फंक्शनलिस्ट में क्या क्या चीजें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे पार्सन्स एंड बेल्स के, पार्सन्स एंड बेल्स ने दिए थे फैमिली के बेसिक और इररिड्यूसिबल फंक्शंस। फंक्शंस, फंक्शनलिस्ट हैं तो फंक्शंस की बात तो होगी ही होगी, ठीक है। फिर हमारे पास आएंगे फ्लेचर। फ्लेचर ने फैमिली के कोर एंड पेरीफेरल फंक्शंस, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे ये कोर पर्सपेक्टिव, और भी हैं, हॉर्विट्ज भी हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले सबसे पहले इन तीन को बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारे ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर फॉल इन करती है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ आपके साथ, हमारे पास जब फंक्शनलिस्ट आते हैं ना मेरा बेटा, ठीक है, देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। Functionalism is all about consensus structuralism. Functionalists support family as social institution. पहले पढ़ाया हुआ है, फैमिली को एज सोशल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट क्यों करेंगे? ड्यू टू फंक्शंस ऑफ द फैमिली। इनके नजदीक फैमिली के फंक्शंस बहुत जरूरी हैं ऑफ द फैमिली। अब एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ द फैमिली आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फैमिली ने सबसे पहले आपको क्या किया? रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म किया, तो आप इस दुनिया में आए। आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन प्रोवाइड की, आपको एक्चुअल के अंदर और क्या सब एजुकेशन का सब सपोर्ट प्रोवाइड की, हेल्थ केयर में फैमिली ने अपना रोल परफॉर्म किया। फैमिली ने आपको अपना एटीएम कार्ड दिया, यानी कि इकोनॉमिक प्रोविजन प्रोवाइड किया, एक्सेट्रा। यानी कि ये बहुत सारे फैमिली फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अब फंक्शनलिस्ट बेटा एक्चुअल के अंदर क्या करते हैं? ये सोशल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं। और भी दूसरे साथ, जैसे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल फिट का कॉन्सेप्ट। देयर आर 3 इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली,
एजुकेशन एंड वर्क प्लेस। ये these three institutions are closely interlinked and interconnected with each other. फैमिली ने रिप्रोड्यूस किया आपको, एजुकेशन ने आपको एजुकेट किया स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ, वर्क प्लेस ने आपको कमा के दिया। अब ये जो इकोनॉमिक प्रोविजन आया है वो वापस एक नई फैमिली को रिप्रोड्यूस करेगा और ये सिस्टम चलता रहेगा। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे मर्डॉक्स फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स। अब जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ना बेटा, अभी जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ द फैमिली के हवाले से, वही चीज आगे अप्लाई हो रही है। ठीक है, मर्डॉक्स फंक्शनल प्रीरेक्विजिट, इसका मतलब क्या है कि फैमिली को अगर दुनिया में एग्जिस्ट रखना है तो फैमिली का ये फंक्शंस परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगेन ये आइडिया काफ़ी हद तक वेस्टर्नाइज्ड है। ठीक है, जो वेस्टर्नाइज्ड क्रिश्चियन माइंडसेट है उसको फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, पहली चीज़ वो मर्डॉक ये कहते हैं कि भाई उन्होंने 4 फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स की बात की। ये 4 फंक्शंस हैं जो फैमिली के लिए परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ठीक है, अब उसमें पहली चीज जो उन्होंने कही वो था सेक्सुअल कंट्रोल। ठीक है, अब सेक्सुअल कंट्रोल का मतलब है एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद द पार्टनर, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद द पार्टनर, इधर उधर मुंह नहीं मारना। सही है, रिलेशनशिप विद पार्टनर। अब बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो इसको इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले देखो पॉलीगैमी इन मिडल ईस्ट, पहले एक और चीज डिफाइन कर देता हूं। इसकी इवैल्यूएशन में एक और चीज आ जाएगी, वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल अप्रोच। एथनोसेंट्रिक है काफी। फिर दूसरी बात अगर हम इस चीज को लेके चलते हैं, उन्होंने जो आगे कही है, दैट इज ऑल अबाउट प्राइमरी सोशलाइजेशन। फैमिली का मेजर फंक्शन प्राइमरी सोशलाइजेशन देना है। ठीक है, अगर फैमिली काम नहीं करेगी सही से तो मसला हो सकता है। ठीक है, फिर अगर हम आगे लेके चलते हैं इस चीज को, तो हमारे पास थर्ड एलिमेंट आता है रिप्रोडक्शन का, एंड द फोर्थ वन इज इकोनॉमिक प्रोविजन। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोविजन में आप इवैल्यूएट कर दोगे स्टेट सपोर्ट को, प्राइमरी सोशलाइजेशन में आप बात करोगे इन्फ्लुएंस ऑफ मैस मीडिया। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन कोकोमेलन कर रहा है बैठ के। ठीक है, सही है। और अब ऑटोमेटिकली अगर हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं, रिप्रोडक्शन का फंक्शन जो हो रहा है, बर्थ्स आउटसाइड द मैरिजेस, सही है, यानी कि जो कोहैबिटेशन, टीनेज प्रेगनेंसीज, देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहले एक चीज समझाई थी, फंक्शनलिस्ट जहां पर आएंगे उनको इवैल्यूएट करने के लिए हम डाइवर्सिटी की अप्रोच यूज करेंगे।
हम फंक्शनलिस्ट को डाइवर्सिटी के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर मैं इस चीज को आगे लेके चलता हूं, ठीक है, मर्डॉक्स फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहां से पहले तक हमने जो चीजें अंडरस्टैंड की हुई हैं मर्डॉक्स के हवाले से, हम उसको भी एक तरह से रिव्यू कर लेते हैं। देखिए जी, मर्डॉक्स का फंक्शनल प्रीरेक्विजिट एक तरफ हमने डिस्कस किया हुआ है। मर्डॉक्स ने ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ द फैमिली दी थी। अब वो जो डेफिनेशन ऑफ द फैमिली थी बेटा, वो भी एक्चुअल में क्या डिफाइन कर रही थी? फैमिली फंक्शंस को डिफाइन कर रही थी, ठीक है। फिर मेरा बेटा हमारे पास एक और चीज आती है, मर्डॉक की दूसरी तरफ हमारे पास जो चीज आती है वो 250 ह्यूमन सोसाइटी सर्वे था, वो भी हमने डिस्कस किया। सही है। और इस सर्वे के मुताबिक न्यूक्लियर फैमिली इज कंसिडर्ड एज अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा और आगे आपके साथ लेके चलता हूं। हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, बेसिक और इररिड्यूसिबल फंक्शंस। सही है। देखो एक्चुअल में मर्डॉक है कोर ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट, ठीक है। और इनके इस फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स वाली जंग के बाद से अगर हम इस चीज को लेके चलते हैं, फैमिलीज फेसिंग लॉस ऑफ फंक्शंस, कि फैमिली के फंक्शंस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, स्पेशलाइज होते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो थ्योरी थी बेसिक और इररिड्यूसिबल फंक्शन की, ये दी थी पार्सन्स एंड बेल्स ने, ये भी फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। पार्सन्स एंड बेल्स के बेसिक और इररिड्यूसिबल फंक्शंस की बात होती है। टू बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है। टू बेसिक फंक्शंस की बात है। पहला जो फंक्शन है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है, जिसको हम फेस टू फेस इंटीमेट सोशलाइजेशन का नाम देते हैं। फिर हमारे पास आती है स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटीज, कि हम एक इंसान को प्रिपेयर करें एज एन एडल्ट पर्सनालिटी, ठीक है। एडल्ट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि एक इंसान को, छोटे बच्चे को बड़े बच्चे में कन्वर्ट किया जाए। एडल्ट पर्सनालिटीज की जो एलिमेंट होता है वो पहली चीज होती है एक्सपेक्टेड बिहेवियर। आपको पता हो कि सोसाइटी के अंदर एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज एंड रोल्स विद इन द सोसाइटी, ये तमाम चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास ये हो गया लॉस ऑफ फंक्शंस की। जो दूसरे थ्योरिस्ट आते हैं हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए कि लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, उनका नाम है फ्लेचर। फ्लेचर ने कहा था कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस की बात की। कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस कौन से होते हैं बेटा? कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस फैमिली के वो फंक्शंस होते हैं। अब इन्होंने कहा था, ये थ्योरी दी थी फ्लेचर ने, ठीक है। फ्लेचर ने कहा था फैमिली के फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर स्ट्रीम्स, सही है, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ठीक है। फ्लेचर के मुताबिक कोर फंक्शंस आर द फंक्शंस only be performed by the family, only be
performed by the family ठीक है. लाइक सिंपल सी बात है, स्टीरियोटिपिकली अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का फंक्शन है. ठीक है. फिर आता है पेरिफेरल फंक्शंस. ठीक है. प्रीवियसली परफॉर्म बाय द फैमिली but now specialized institutions लाइक पहले जो था एजुकेशन का फंक्शन जो था वो पहले फैमिली परफॉर्म करती थी, बट नाउ वी आर हैविंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस. हेल्थ केयर का फंक्शन पहले फैमिली परफॉर्म करती थी, बट नाउ परफॉर्म बाय द हॉस्पिटल्स. ठीक है. तो क्या हुआ कि हमारे पास दो तरह के फैमिली फंक्शंस नजर आते हैं. ठीक है. तो अगर कभी भी आपने लॉस ऑफ फंक्शंस की बात करनी है ठीक है, लॉस ऑफ फैमिली फंक्शंस की बात करनी है तो आप इसमें पार्सन्स एंड बेल्स के बेसिक और इररिड्यूसिबल फंक्शंस और फ्लेचर के कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस की बात करेंगे. ठीक है. अब मैं इस थ्योरी को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं. ठीक है. अब एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं न्यो फंक्शनलिज्म. अब देखो बेटा, न्यो फंक्शनलिज्म क्या होता है. देखो, फंक्शनलिज्म एक है ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म, वो बहुत एब्सोल्यूट होता है. क्या होता है मेरा बेटा? बहुत एब्सोल्यूट होता है. हो सकता है उसकी जो बहुत सारी बातें वो इंप्लीमेंट होती हैं, कुछ बातें इंप्लीमेंट नहीं होती. न्यू फंक्शनलिज्म क्या होता है? वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के इश्यूज के साथ लिंक होता है. सही है. फंक्शनलिस्ट आइडियाज based on contemporary society. ठीक है. फंक्शनलिस्ट आइडियाज बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है. फंक्शनलिस्ट आइडियाज स्टेबिलिटी की बात करते हैं. ठीक है. लेकिन वो जो है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के इश्यूज को बात हो रही है. इसकी बात हो रही है कंटेम्प्रेरी. ठीक है. अब इसमें हमारे पास थ्योरिस्ट थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है. हमारे पास इसमें आते हैं हॉर्विट्ज. हॉर्विट्ज अगेन फैमिली फंक्शंस की बात कर रहे हैं. ये किसकी बात करेंगे? कंटेम्प्रेरी फैमिली फंक्शंस की बात करेंगे. ठीक है. यानी कि हॉर्विट्ज ने पहली चीज कही थी, प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर माइक्रो टू मैक्रो वर्ल्ड. ठीक है. फैमिली जो है बेटा वो क्या करती है? वो छोटी दुनिया है. सही है. छोटा कंपटीशन होता है. ठीक है. और जो वर्क प्लेस है वो मैक्रो वर्ल्ड है. ठीक है. जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलरिस्टिक टू यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज. ठीक है.
यानी कि आपका पहले मुकाबला होता है घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, लेकिन जब आप वर्क प्लेस पे आते हो तो आपका मुकाबला पूरी सोसाइटी से होता है। सही है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, फैमिली, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन कहता है फैमिली प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो वर्ल्ड। दूसरी चीज जो हॉर्विट्ज ने कही थी वो थी रोल एलोकेशन। फैमिली जो होती है, आपको आपका रोल एलोकेशन और रोल लर्निंग की बात होती है। आपको बताती है कि आपका रोल कहां पर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, यहां पे हमने अंडरस्टैंड किया फंक्शनल आइडियाज को। ठीक है, हमने आपके साथ पार्सन एंड बेल, मर्डॉक और फ्लेचर और ये तमाम थ्योरीज को डिस्कस किया है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इसमें एक चीज है छोटी सी, रोल एलोकेशन हो गया, रूल लर्निंग है ये, कि आप रूल्स को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, ये हमने कवर अप कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको मार्क्सिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे।